Hello students, we come back for the second part of the chapter food. Where does it come from? Science class 6. So let's get started of the second part because already we have learned the first part. Okay. So that's what we have learned yesterday, the sources of food. फूड का सोर्स क्या है? सोर्स हम लर्न किए हैं कि सोर्स फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से भी फूड मिलता है, एंड फूड फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम एनिमल से भी फूड मिलता है। ये दो जगह से फूड मिलता है, बट प्लांट से जो फूड मिलता है वो क्या क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला सीरियल्स, दूसरा जो है पल्सेस, एंड थर्ड वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, एडिबल ऑयल एंड टी, स्पाइसेस। ओके, and from animal we get those foods like meat, fish, poultry, milk and milk products and honey. So ये सारा चीज़ जो है हमको एनिमल से मिलता है। So अब जो हम पढ़ेंगे ये फूड फ्रॉम प्लांट, सीरियल्स किस तरह का क्या है और किस किस प्लांट से सीरियल्स मिलता है, पल्सेस किस टाइप का मिलता है, कहाँ कहाँ से, तो इस तरह का चीज़ें हम अभी एक्सप्लेन करेंगे या पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पल्सेस, सॉरी सीरियल्स। तो सीरियल्स क्या है? जनरली जो क्रॉप प्लांट होता है, ग्रेन फूड होता है, जैसे कि राइस एंड व्हीट, मेज, बार्ली, कॉर्न, इस तरह का जो ग्रेन फूड होता है इसको सीरियल्स कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखेंगे, द एडिबल ग्रेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रासेस आर कॉल्ड सीरियल्स। कल्टिवेटेड ग्रासेस मीन जैसे कि व्हीट जो है ग्रास की तरह दिखने में होता है, लेकिन उसमें से मतलब पहले जब कल्टिवेट करते हैं वो ग्रास की तरह दिखता है, और उसमें से जो लास्ट में होता है, उसमें से प्रोड्यूस होता है वो है व्हीट। तो इस तरह का राइस भी हम जानते हैं, राइस उसी तरह का ग्रास की तरह होता है, लेकिन उसमें से लास्ट में जो है हम ऑब्टेन करते हैं क्या? राइस ऑब्टेन करते हैं, पैडी ऑब्टेन करते हैं। तो ये सब जो है ग्रेन फूड बोला जाता है, जिसको हम सीरियल्स कहते हैं। ओके, यू कैन सी हियर राइस इज द एग्जांपल ऑफ ए सीरियल्स, सेकेंड व्हीट इज द एग्जांपल ऑफ सीरियल्स, एंड थर्ड इज द मेज एग्जांपल ऑफ सीरियल। सो इस तरह का ग्रेन फूड को कहा जाता है सीरियल्स। ओके, जैसे और भी है हम बताए हैं, बार्ली है, रागी है, बाजरा है, जोवर है, तो इस तरह का बहुत सारा और भी ग्रेन प्लांट है, ग्रेन फूड है जिसको सीरियल्स कहते हैं। नेक्स्ट फूड की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो कि पल्सेस। तो पल्सेस बेसिकली हम जिसको दाल जानते हैं बेसिकली, तो उसी तरह का पल्सेस जो है कुछ सीड होता है, सीड ऑफ सम प्लांट्स आर यूज एज ए फूड। कुछ प्लांट का सीड्स जो है फूड की तरह हम यूज करते हैं, उसी को ही कहा जाता है पल्सेस। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो सोयाबीन, सोयाबीन बेसिकली इस तरह का सीड होता है, उसके बाद जो सोयाबीन हम कारी बना के खाते हैं वो सोयाबीन जनरली इसी से ही डास्ट प्रोड्यूस करके ही उसका जो है प्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये है पिजियन पी। इस तरह का और भी बहुत सारा पल्सेस होता है, ये एक तरह का पल्सेस है, ये भी एक तरह का पल्सेस है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं राजमा, राजमा चावल खाए होंगे, तो ये राजमा जो है ये भी एक तरह का पल्सेस है। ओके, सो नेक्स्ट चीज क्या है? और फूड फ्रॉम प्लांट किससे मिलता है? वेजिटेबल से भी मिलता है। ओके, सो वेजिटेबल्स से मिलता है। वेजिटेबल्स क्या है? द सम पार्ट ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर आर ईटन रॉ और आफ्टर कुकिंग। दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड द वेजिटेबल्स। कुछ पार्ट्स होता है जैसे कि हम उसको रॉ भी खा सकते हैं, आई मीन कच्चा भी खा सकते हैं, एंड आफ्टर कुकिंग भी खा सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रिंजल हो गया, एंड जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एंड इस तरह का पोटैटोज, दीज आर द वेजिटेबल्स। तो इस वेजिटेबल्स कोई कोई होता है रूट होता है, कोई कोई होता है लीव्स होता है, कोई कोई स्टेम्स होता है, तो और किसी का हम लोग फ्लावर भी खाते हैं। हम देख लेते हैं कि इस तरह का क्या क्या खाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो रूट वेजिटेबल्स, यहाँ पर बीट रूट जैसे कि कैरट्स और भी होता है।
जो कि रूट वेजिटेबल्स होता है। एंड ये सब जो है रूट ही है, मतलब प्लांट का जो रूट है, जड़ है, उसी से ही ये सब प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए इसको रूट वेजिटेबल कहा जाता है। नेक्स्ट वेजिटेबल देखो यहाँ पर सारे लीफी वेजिटेबल्स। सो लीफी वेजिटेबल्स मीन बेसिकली जो प्लांट का लीफ होता है वही हम वेजिटेबल की तरह हम खाते हैं। जैसे वेरियस टाइप ऑफ जो है स्पिनच होता है, तो ये जो है जनरली लीफी वेजिटेबल होता है। नेक्स्ट देखो तो इसमें स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम, ये जो देख रहे हो एक्चुअली ये प्लांट का स्टेम है, वो मॉडिफाई हो गया है। तो ये प्लांट का स्टेम यहाँ पर ये जो है पोटैटो है, ये जिंजर है, ऑनियन है, ये सभी जो है जनरली एक तरह का स्टेम वेजिटेबल्स है, जो कि मॉडिफाइड स्टेम। ओके, तो दीज आर द वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट। एंड ये सब जो है कुकिंग के बाद भी खाया जा सकता है और कच्चा भी खाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो फ्रूट। फ्रूट जो है जनरली तो वेरियस टाइप होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये फ्रूट इज ए पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट दैट कंटेन सीड्स, जो कि सीड उसके अंदर होता है। फ्रूट ऐसा एक पार्ट है प्लांट का जो कि फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। ओके, सो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब जिस प्लांट में फ्लावर होता है उसको फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट का एक पार्ट है जो कि सीड कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर सीड होता है उस प्लांट का। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स है, ऑरेंज, बनानास, वाटरमेलन्स, मैंगोज एंड एप्पल्स, ग्रेप्स एंड वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर देयर, जो कि एज ए फूड हम लोग खाते हैं और ये सब प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट देखो नट्स। नट्स हम जानते हैं जैसे कि जिसको जैसे एक तरह का बादाम बोलते हैं हम उसको, तो बादाम खाते हैं जनरली उसको, जो है ये ड्राई फ्रूट की तरह हम लोग खाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो नट्स जो है वो ड्राई फ्रूट की तरह होता है एंड जो कि बहुत हार्ड कवर से उसको रहता है, उसके ऊपर कवर। ओके, जैसे कि यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। आलमंड, ये बहुत ही वेल नोन है, हम लोग खाते हैं घर पे ही। आलमंड है, कैस्यू नट्स है, इस तरह का बहुत सारा नट्स है, पीनट्स है। एंड यहाँ पर देख रहे हो पीनट्स जो कि मूंगफली हम कहते हैं, एंड पाइन एंड पिस्ताचियो एंड और भी ब्राज़ील नट्स, ये बहुत टाइप का नट्स है। एंड यहाँ पर पेकन नट्स एंड वॉलनट्स, तो ये जो बहुत टाइप का नट्स होता है ये सब जनरली हम लोगों को एज ए फूड हम जो खाते हैं वो भी मिलता है प्लांट से ही। तो एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि फूड फ्रॉम प्लांट, तो ये सारा जो चीज़ है, ये सारा चीज़ एज ए फूड हम खाते हैं और वो सब प्लांट से ही मिलता है। एंड उसके बाद देख लेते हैं फूड फ्रॉम प्लांट से और कौन सी फूड मिलता है। यहाँ पर देखो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट, जैसे हम कोई भी रेसिपी को, मतलब जो खाना हम लोग बनाते हैं, फूड कुकिंग करते हैं, उसको टेस्टी स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें डाला जाता है स्पाइसेस। सो द एडिबल मटेरियल व्हिच आर द मेनली यूज्ड फॉर देयर ऑटोमेटिक फ्लेवर आर नोन एज द स्पाइसेस। बेसिकली फूड को फ्लेवर देने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए स्पाइसेस यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा स्पाइसेस तुम लोग देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह का और भी बहुत सारा स्पाइसेस हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर बे लीव्स है, यहाँ पर ब्लैक पेपर है एंड कार्डेमन है, तो यहाँ पर क्लोव्स है एंड सिनामन है, ये सब वेल नोन चीज़ें हैं। जैसे टर्मरिक हो गया, तो ये वेल नोन चीज़ जो है। एंड कैरम सीड, यहाँ पर देख रहे हो कैरम सीड, ड्राई जिंजर, इस तरह का यहाँ पर मस्टर्ड सीड, ब्लैक क्यूमिन सीड, इस तरह का जो है स्पाइसेस हम यूज करते हैं बेसिकली फूड को टेस्टी बनाने के लिए। तो ये भी एक तरह का फूड के तरह ही हम खाते हैं और ये भी आता है कहाँ से, प्लांट से ही आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखो कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है, जो कि हम फूड की तरह खाते हैं। तो देख लो कि द ऑयल आर मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट सच एज मस्टर्ड, फ्लावर, सनफ्लावर, पाम ऑलिव, इस तरह का प्लांट के सीड से ही कुछ ऑयल बनता है जो कि हम एज ए कुकिंग ऑयल हम यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पहला है
इसको बेसिकली ऑलिव ऑयल कहते हैं। ओके, सो ये जो है ये ऑलिव सीड से ही मिलता है। यहाँ पर देख रहा हो ये ऑलिव सीड्स है और इसमें से ऑयल मिलता है। जैसे यहाँ पर पाम ऑयल, इस पाम ऑयल तो है इस तरह का सीड्स होता है, इस सीड से जो है पाम ऑयल यूज किया, मतलब जो है ऑब्टेन किया जाता है और उसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें देख रहे हो सनफ्लावर ऑयल, और ये भी सनफ्लावर के सीड से मिलता है और जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल है जो कि मस्टर्ड सीड से मिलता है और हम बेसिकली उसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। और ये सारा जो कुकिंग ऑयल है ये सब प्लांट से ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। ये क्या चीज है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज? जनरली जो ड्रिंक्स हम करते हैं जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, कोको हो गया, तो इस तरह का ड्रिंक्स को नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बोला जाता है। जैसे हम देखेंगे कॉफी, कोको एंड टी आर द नॉन अल्कोहलिक बेवरेज और ड्रिंक्स मेड फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट। तो ये भी प्लांट से ही आता है, हम फूड की तरह ही खाते हैं। मे बी दिस इज ड्रिंक बट इसको फूड भी कहते हैं। ओके, सो ड्रिंक भी हो सकता है बट वो फूड है एक तरह का जो हम खाते हैं या आई मीन ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो फिगर है ये बेसिकली टी, तो ये टी लीव्स है, इसमें से इस तरह से कल्टीवेट किया जाता है और उसके बाद उसको जो है उसमें से प्लग करके उसको जो है सुखा कर टी बनाया जाता है। हम चाय के पत्ती बोलते हैं वही है, और टी गार्डन है, इसमें से लीव्स जो है निकल के जनरली सूखा करके उसको बनाया जाता है ड्राई करके। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हो ये जो है इसमें से जनरली कोको बनता है। यहाँ पर ये कोको लिखा हुआ है, तो ये कोको जो है ये भी एक तरह का ड्रिंक है जो कि इसमें से बनता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये जो एक तरह का ग्रेप्स के तरह एक तरह सीड्स है, इसमें से चेरी के तरह, तो ये कॉफी सीड्स है, इसमें से जनरली इसको सुखा कर जो है कॉफी सीड्स बनाया जाता है। तो ये सारा जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है ये भी हमको कहाँ से मिलता है? फूड सब प्लांट से ही मिलता है, इस तरह का फूड। तो इतना सारा जो फूड है सब प्लांट से ही मिलता है। तो हम लोग को जो फूड मिलता है प्लांट से इतना सारा मिलता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली जो एनिमल से फूड मिलता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये जो है ये एंड ऑफ पार्ट 2। तो इतना ही आज के लिए, एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ till the next day. Okay, bye everyone.